What time is it? It's dinner time. Get inside. मैंने ये संडे ही फैंटास्टिक 4 देखी एंड वो भी IMAX 3D में एंड आई रियली लाइक्ड मोस्ट ऑफ द मूवी बट एज सून एज द मूवी गॉट ओवर आई फेल्ट डिससैटिस्फाइड लेट डाउन। नाउ वो फीलिंग क्यों आई, व्हाट कुड हैव बीन बेटर, अब उसके बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। सो हियर इज अ स्पॉइलर वार्निंग। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी और स्पॉइलर्स नहीं चाहिए, आई वुड से पहले वो मूवी देखिए और वापस आके ये वीडियो देखिए। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन स्पॉइलर फ्री है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना इज ऑलवेज अ फैंटास्टिक डिसीजन। You're fake laughing too, right? Oh, the tears are real. The entire movie felt really good. It kept me invested and on the hook. लेकिन फिर भी in the end I felt empty and disappointed. और उसका मेन रीजन है कि जो पे ऑफ है इस पूरे मूवी का, इस पूरे मूवी के बिल्डअप का, वो वर्थ इट नहीं लगता। पूरी मूवी में गैलेक्टस को एक प्लैनेट एंडिंग थ्रेट की तरह दिखाया गया है, उसका उस लेवल से बिल्डअप किया गया है। बट व्हेन इट कम्स टाइम टू शो हिम इन एक्शन, वो एक्शन थोड़ा फीका पड़ जाता है। द एक्शन डजंट फील लाइक इट रियली डिलीवर्स। हर एक कैरेक्टर गैलेक्टस को मारता है बट उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जब सू स्टॉर्म एक पूरे प्रोटेक्टिव मदर के फील में आ जाती है तब वो अकेले ही गैलेक्टस को हरा देती है। नाउ देयर आर क्लियर पेसिंग इश्यूज विद दिस प्रेमाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइट एक्चुअली कभी ग्रैंड या एपिक बनती नहीं है। देयर इज नो कांस्टेंट इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड देन अ फाइनल लास्ट स्टैंड जहां गैलेक्टस को हराया जाए। इधर तो बस 5 मिनट के लिए उसको रोकने की कोशिश करते हैं और 2 मिनट में उसको धक्का देके हरा देते हैं। प्लस एंडिंग में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पूरी टीम एक साथ अपने पावर्स यूज करके गैलेक्टस को डिफीट करती है। बट आई डोंट थिंक ये थीम, ये प्लॉट अच्छी तरह से डिलीवर किया गया है। अगर आपको पुरानी वाली फैंटास्टिक 4 याद है, अरे इतनी पुरानी वाली नहीं, पुरानी वाली फैंटास्टिक 4 में डॉक्टर डूम को हराने के लिए सब कैरेक्टर्स एक साथ काम करते हैं। हर एक कैरेक्टर का सुपर पावर साथ में यूज होता है टू कैप्चर हिम, टू डिफीट हिम, एंड दैट सोल्ड द थीम ऑफ यूनिटी, ऑफ टीम वर्क मच बेटर। नाउ ये तो हुई बात सिर्फ फाइनल फाइट की, बट लेट्स टेक अ स्टेप बैक। गेट इट, फर्स्ट स्टेप बैक, या आई विल सी माई सेल्फ आउट। Oh, brother, this guy stinks! इस मूवी में जब से टीम ब्लैक होल से वापस अर्थ पे आई तब से पेसिंग इश्यूज है। आफ्टर दैट मोमेंट हमको पता है कि गैलेक्टस नजदीक है और वो अर्थ को खाने आ रहा है, बट येट ह्यूमंस हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू बिल्ड द टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस। देन लास्ट मोमेंट में अचानक से सिल्वर सर्फर आती है और सब डिवाइसेस तोड़ देती है। आई थिंक दिस प्लॉट लाइन इज वेरी बैडली पेस्ड। इसका एग्जीक्यूशन बहुत बेटर किया जा सकता था। किसी भी मूवी, किसी भी शो, किसी भी सीन या फिर किसी भी स्टोरी को सक्सीड करने के लिए 2 चीज चाहिए होती है। एक होता है टेंशन, एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा होता है प्रोग्रेस। स्टोरी के अंदर एक लेवल ऑफ प्रोग्रेशन होना चाहिए। लेकिन आफ्टर द टीम केम बैक टू अर्थ, प्रोग्रेस तो था लेकिन टेंशन, वो कॉन्फ्लिक्ट ने एक ब्रेक सा ले लिया। We were on a break! This could have been written so much better. For example, हमने ऑलरेडी देखा है कि सिल्वर सर्फर कितनी ज्यादा फास्ट है और उसकी यही स्पीड को लेकर हम एक कांस्टेंट टेंशन बिल्ड कर सकते थे, एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। We could have seen her getting closer and closer to Earth and her finding the plans of the Fantastic Four. लेकिन हमको क्या मिला? हमको मिला एक छोटा सा एड्रेसल जहाँ बोला जाता है कि गैलेक्टस जुपिटर तक पहुँच गया है और बहुत जल्दी अर्थ भी पहुँच जाएगा। अब इससे प्रोग्रेशन तो बिल्ड हो रहा है लेकिन टेंशन उस लेवल का नहीं है। जो इंटेंसिटी है टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट की, वो इधर बहुत कम हो जाती है। इंस्टेड वी कुड हैव सीन हर सोरिंग थ्रू आउट द स्पेस हेडिंग टुवर्ड्स अर्थ, एंड जब सारे मशीन्स ऑन हो जाते हैं, जब वो फाइनली कनेक्ट करने लगते हैं और टेलीपोर्टेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है, तब फाइनल मोमेंट में सिल्वर सर्फर आएगी और सारे के सारे डिवाइसेस एक के बाद एक तोड़ देगी। दैट वुड हैव बीन अ मच बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लॉट। इधर एक कांस्टेंट इंक्रीज ऑफ टेंशन है। हमको जो मूवी में मिला, दैट वाज 2 different storylines going together. There was one storyline of the Fantastic Four building the teleportation devices और दूसरा storyline था Galactus आ रहा है Earth पे। But this could have been a way of linking both of the plots together ताकि एक better तरीके की storytelling हो पाए। Also, one of the bigger mistakes I think this movie did was not really flesh out the powers of Galactus. जब आप इन्फिनिटी वॉर देख रहे हो, यू डू नॉट नो एग्जैक्टली थैनोस के पास क्या क्या पावर्स है, बट स्टार्टिंग में ही एज ही फाइट्स यू फाइंड आउट कि हाँ भाई इसके पास ये पावर्स है। बट फ्रॉम द फर्स्ट सीन दैट यू सी हिम, उसके पावर्स बहुत ही ज्यादा जल्दी एस्टेब्लिश किए जाते हैं। एंड टेक दिस विद एनी अदर कैरेक्टर। लोकी को ऑलरेडी दिखाया गया था कि वो एक मैनिपुलेटिव पर्सन है, वो मैजिक यूज करता है एंड ही डिसीव्स पीपल, लेकिन उसकी वीकनेसेस भी दिखाई गई थी कि ही इज नॉट दैट फिजिकली स्ट्रॉन्ग।
बट मेंटली ही प्लेज माइंड गेम्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। सेम वे गैलेक्टस के साथ नहीं किया गया था। पूरी मूवी में इट इज वेरी अनक्लियर कि गैलेक्टस की पावर्स है क्या, सो यू डू नॉट नो द इम्पैक्ट दैट दिस कैरेक्टर कैन हैव। आप बस अनुमान लगा रहे हो कि इसकी पावर्स क्या होगी। कॉमिक रीडर्स को शायद एक बेसिक आउटलाइन पता होगा कि गैलेक्टस की क्या पावर्स है, बट इट वाज नॉट मेड वेरी क्लियर इन द मूवी इटसेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्टेक्स ऑफ डिफीटिंग हिम डिडंट फील एज रियल एज इट शुड। जो एक स्ट्रगल होना चाहिए टू डिफीट गैलेक्टस वो इतना टैंजिबल नहीं लगता क्योंकि हमको उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नहीं पता। एक और चीज मुझे पॉइंट आउट करनी है, इट इज सो वियर्ड टू अज्यूम गैलेक्टस चलते चलते पूरे शहर को तबाह कर रहा है, तोड़ रहा है, बट बस वो 3 खंबे नहीं तोड़ेगा जिससे उसको हराना है। अब क्लाइमैक्स का फाइट तो खत्म हो जाता है, बाद में सू स्टॉर्म ऑलमोस्ट मर जाती है, एंड आफ्टर दैट उन लोगों ने जिस तरीके से उसको रिवाइव किया इट जस्ट फेल्ट वेरी अनसैटिस्फैक्टरी। इट वाज काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अब उसकी पावर्स दिखाएगा और उसकी माँ को रेजरेक्ट करेगा, बट जिस तरीके से उन्होंने ये पेश किया, जिस तरीके से उन्होंने विजुअल इफेक्ट्स से और विजुअल स्टोरी टेलिंग से ये दिखाया, इट जस्ट फेल्ट वेरी लो बजट एंड वियर्ड। उस पूरे सीक्वेंस का VFX बहुत ही ज्यादा ऑफ था। जब भी वो बेबी कैमरा में है तब VFX बहुत ही ज्यादा ऑड हो जाता है, एंड आई गेट इट, फिल्मिंग अराउंड अ बेबी इज वेरी डिफिकल्ट, तो उसके वजह से VFX में इश्यूज आ सकते हैं, बट एटलीस्ट जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी माँ को वापस से जिंदा कर रहा है, दैट कुड हैव बीन बेटर। इट जस्ट फेल्ट कि सू की उंगलियां थोड़ी सी ट्विच हुई, उसकी आंख में एक ब्लू फ्लैश आया और वो जिंदा हो गई। इट डिडंट हैव दैट लेवल ऑफ इम्पैक्ट दैट इट शुड हैव। लेकिन ये तो हो गई बातें which the movie could have done better, but that doesn't mean we should just shit on the movie. ये सब problems तो climax में है, third half में है, लेकिन overall ये movie अभी भी बहुत अच्छी है, and I would recommend you watch this movie in the theaters. मुझे पसंद आया कि उन्होंने origin story वापस नहीं बोली और एक अलग story बताई, and the stylistic choices of this movie are just fantastic. Say that again. It's fantastic. I like the contrast of retro New York with futuristic tech. That was just so cool. इस मूवी में stylistic choices तो अच्छे हैं ही, but उसके साथ उन्होंने Fantastic Four के characters को भी बहुत अच्छी तरीके से flesh out किया है। The thing stands out in this movie क्योंकि उसका character बहुत ही ज़्यादा interesting है। The way his character is executed, it just connects with the audience more. Plus Reed Richards की जो dilemma है कि वो कैसे एक genius thinker है, but that is also his curse, वो भी इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, एंड दिस माइट जस्ट बी द बेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ इनविजिबल वुमन इन अ मूवी। बस मूवी ने लास्ट पार्ट में थोड़ा फंबल कर दिया, बट दैट डजंट मीन ओवरऑल ये मूवी खराब है। आई वुड येट रेट दिस मूवी रियली हाई। आई वुड गिव इट अ 7 और 7.5 आउट ऑफ 10। 7 और बोले जो कोयल बाहों में। It is just that the feeling you leave the audience with is the most important thing, and they dropped the ball there. और उसकी वजह से इस मूवी के फ्लॉज ज्यादा एविडेंट हो जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपने मूवी देखी है या फिर आप रिव्यूज का वेट कर रहे हो ये मूवी देखने के पहले? Let me know your thoughts in the comments down below. What time is it, Ben? No, Johnny. Say it! I don't wanna! Say it! अब इधर तक वीडियो देख ही ली है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस, लव एंड बाय।